श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद 12वां अध्याय। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरण में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जाप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी बुलाए तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर वेदों का स्वाध्याय करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मर्गचर्म, वस्त्र, जटा तथा हाथ में कुश धारण करे। सायकाल प्रातःकाल भिक्षा मांग के लावे और गुरु जी को समर्पित करे। वे आज्ञा दे तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें, इंद्रियों को अपने वश में रखें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से अलग रहना चाहिए। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से कार्य न करवावे। एकांत में किसी अन्य स्त्री के साथ न रहें। जब तक जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों के प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ या स्त्री है यह द्वैत नहीं मिटता। तब तक यह भी निश्चित है ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा वैकल्पिक है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे तेल न लगावें, उपटन न मलें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार उनसे अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर सामर्थ्य हो तो गुरु जी को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनकी कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्निगुरु आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताता हूँ। वानप्रस्थ आश्रम को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं, अन्न आदि नहीं खाने चाहिए। बिना जोते हुए अन्न यदि असमय में पका हो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल का ही सेवन करें। जंगल में अपना पैदा हुए धान्य से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और धाम का सहन करे। सिर पर जटा धारण करे। केश, रोम, नख न कटवाए। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2, 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कहीं अधिक तपस्या का सहन न करने से बुद्धि न बिगड़ जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग या बुढ़ापे के कारण कर्म पूरे न कर सके तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय और अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले, मेरेपन का त्याग कर दे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्र कोशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, पृथ्वी में
हड्डी ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करे। इस प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषा की अधिष्ठाता देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ प्रजापति में, वायु में लीन कर दे। मनोरथ के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थ सहित बुद्धि को ब्रह्म में तथा अहंता और ममता रूपी क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को जीव में और गुणों के कारण विकारों से प्रतीत होने वाली जीव को परब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में और अहंकार का महत्व में, महत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूपों में अविष्ट जो चीद वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, ये जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद 12वां अध्याय। श्री